फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक बार फिर से आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसा कि हम लूप डिस्कस कर रहे हैं, आप सबको पता है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी। वो एक्सरसाइज ये थी कि अगर आपके पास एक 5 डिजिट 6 डिजिट या कितनी भी डिजिट का नंबर हो, आप उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, राइट। आई होप कि आपने इसको ट्राई किया होगा। अगर ट्राई नहीं भी किया होगा देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सो आई वुड लाइक टू कवर इट। बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा लॉजिक है इसका। बट द थिंग इज कि बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, बहुतों ने ट्राई नहीं किया होगा। अगर आपने ट्राई किया है देन उसके बाद ही मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो आप देखिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। अगर आपने ट्राई नहीं किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो आप देखते रहिए। देयर इज़ नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है? आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक नंबर लेंगे जो 5 डिजिट का या 6 डिजिट का, कितनी भी डिजिट का होगा, वो हमारी मर्ज़ी होगी, हम यूज़र से एक्सेप्ट कराएँगे। और उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितने डिजिट्स हैं, ठीक है? कितने डिजिट्स का वो नंबर है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा हम स्पेशल केसेस हैं कुछ लूप्स के, व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप, इन सब के कुछ स्पेशल केसेस हम चेक करेंगे, देखेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे छोटी-मोटी, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं या फिर बहुत ही ट्रिकी होती हैं, और वो आपको अगर पता है तो इसका मतलब है कि कॉन्सेप्चुअली आप क्लियर हो, राइट? और बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के आप उन चीज़ों को कर भी नहीं पाओगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो 3-4 चीज़ें होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है? आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट के। एक नंबर लेते हैं, के में कोई वैल्यू डालेंगे नहीं, हम यूज़र से एक्सेप्ट कराएँगे। यहाँ पर प्रिंट एफ, यूज़र से इनपुट हमें लेना है स्लैश एन, प्लीज़ प्रोवाइड एनी इंटीजर, ठीक है? और ऐसे हमने इसको यहाँ रोक दिया है, एंड देन स्कैन एफ परसेंटाइल डी, एंड देन एड्रेस ऑफ के, राइट? तो यहाँ पर अब के की वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट करा लेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल हम और लेंगे, इंट डी इज इक्वल टू 0, राइट? ये वैल्यू हमने ले ली। इसके बाद हम यहाँ पे डू वाइल लूप लगाते हैं, डू, और लास्ट में लगाते हैं वाइल। मैं डू वाइल का यूज़ करके बना रहा हूँ, आप इसको वाइल का और फॉर का यूज़ करके भी बना के देखेंगे कि हाउ यू विल डू इट थ्रू दी फॉर लूप एंड वाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे डू डू वाइल लूप का यूज़ करके मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो डू वाइल डी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि डी 0 ना हो जाए तब तक मुझे इसको चलाना है, इस लूप को। और क्या करना है इस लूप के भीतर, व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे मुझे डी इज़ इक्वल टू के परसेंटाइल 10 करते रहना है। के परसेंटाइल नहीं, के डिवाइड बाई 10 करते चले जाना है। डिवाइड बाई 10, ठीक है? ए को 10 से डिवाइड करते रहना है, ठीक है? और उसके बाद हमें क्या करना है, जब डिवाइड हो जाए तो उसके बाद हमें के में वापस डी को डाल देना है, राइट? के में वापस डी को डाल देना है, और आगे एक वेरिएबल और ले लेते हैं, इंट एन डिजिट्स, ठीक है? ये है आपका 0। और जैसे जैसे ये डू वाइल लूप चलेगा वैसे वैसे आप इसको इंक्रीमेंट करते चले जाइए, ठीक है? डिजिट्स प्लस प्लस, ठीक है? तो इस तरीके से डिजिट्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में के की वैल्यू सपोज हमने ली, फॉर एग्जांपल सपोज हम एक्सेप्ट कराएंगे 1 2 3 4 5, या ऐसे ले सकते हैं 7 8 3 6 5 6 6 4, समथिंग लाइक दैट। हमने इसको एक्सेप्ट कराया, तो होगा क्या, ये होगी के की वैल्यू। के में आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये के की वैल्यू होगी। के को आप 10 से डिवाइड करोगे, कितना बचेगा? के को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन कितना आएगा, ये 4 को छोड़ करके 7 8 3 6, ये डी में आएगा। डिवीजन का हमने देखा है इंटीजर के केस में, जो डिवीजन ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है, वी ऑल नो। तो इंटीजर के केस में जब भी आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 7 8 3 6 तक ही रहेगा। 4 जो कि रिमाइंडर होगा इसको प्रिंट नहीं करेगा, इसको लेगा ही नहीं, कंसीडर नहीं करेगा। केवल और केवल जो डिवाइड करने के बाद कंप्लीट पोर्शन, जितनी बार डिवीजन इसका हो पा रहा है, राइट, उतनी बार की वैल्यू जो भी होगी 7 8 3 6 होगी, राइट, उसी वैल्यू को ये यहाँ पे डी में असाइन करेगा। अब अगली लाइन में हमने वापस के में इसी वैल्यू को असाइन कर दिया, 7 8 3 6, यानी इतनी वैल्यू अब के में असाइन हो जाएगी आफ्टर डिवीजन। अब यहाँ पे डिजिट की वैल्यू आप प्लस प्लस करते जाइए, क्योंकि आपको एक डिजिट पता लग गई कि हाँ एक डिजिट तो है इसमें।
ठीक है। उसके बाद आप 7836 जब ये लूप अगली बार चलेगा तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी होगी, के की वैल्यू आपने 7836 यहाँ पे असाइन कर दी थी पहले। तो अब 7836 को 10 से डिवाइड किया जाएगा। जब 7836 को 10 से डिवाइड किया जाएगा तो डी में कितना आएगा, 7836 की बजाय कितना आएगा, 783 आएगा केवल, राइट। और 783 जब आएगा यहाँ पे, उसके बाद आप डिजिट फिर बढ़ाओगे, फिर ये डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और के में क्या आ जाएगा, 783 आ जाएगा। के में 783 आ जाएगा, राइट। अगली बार आपने के में आप 783 डाल चुके हो, तो अगली बार क्या बचेगा, 78 बचेगा। उसी तरीके से अगली बार सिर्फ 7 बचेगा। उसी तरीके से जब लास्ट में आप जाओगे तो जब 7 को 10 से डिवाइड करोगे, लास्ट में 7 बचेगा, 7 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डी में जैसे ही जीरो होगा, वैसे ही ये डिजिट की वैल्यू को बढ़ा करके डी नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और वह जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, वैसे ही ये लूप रुक जाएगा। और रुकने के बाद आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इन द इंटीजर प्रोवाइडेड इज इंटाइल डी एंड देन एन डिजिट्स। ठीक है। तो दिस विल बी द आउटपुट। तो अब हम यहाँ पे चला के देखते हैं कि कितनी डिजिट्स हैं। आप इसको चलाएंगे तो इट विल वर्क, राइट। यहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है ब्रेक पॉइंट लगाना और कैसे डिबग किया जाता है, अभी आप उस पर ध्यान भी मत दीजिए। लेट मी रन इट डायरेक्टली, या तो F5 कर दीजिए या कंट्रोल F5 कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल F5 किया मैंने। प्लीज प्रोवाइड एनी इंटीजर, मैंने यहाँ पे इंटीजर प्रोवाइड किया 898 ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 3 और 2 5। ठीक है। अब इसको दोबारा चलाते हैं। इस बार 3 डिजिट का नंबर देते हैं, 353, नंबर ऑफ डिजिट्स इज 3। अब एक बार और चलाते हैं, इस बार हम इसको देते हैं 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पे दिखा दिया इसने 2। इसके बाद हम एक बार और चलाते हैं एंड देन यहाँ पर 1 डिजिट का नंबर देते हैं, 7। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इज 1, राइट। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसमें जीरो दें तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर जीरो दें तो भी क्या है, ये एक नंबर है इसमें, लेकिन डिजिट्स कितनी है, 1 है ना, इसलिए 1 प्रिंट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉजिक काम कर रहा है, राइट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं, छोटा सा चेंज और करते हैं, एक और डिमांड इसमें ऐड करते हैं। डिमांड ये है कि अब आपको जितनी भी डिजिट्स हैं इसमें, इस नंबर में जो भी आपने गेट की हैं यूजर से, उन डिजिट्स को राइट टू लेफ्ट दिखाना है। जैसे 7 8 3 6 4 है, तो यहाँ से 4 6 3 8 7 इस सीक्वेंस में आपको दिखाना है। बहुत ईजी है। आप सोचिए कि आपको क्या करना होगा, राइट। अगर आपको डिजिट्स दिखानी है राइट टू लेफ्ट तो क्या करना होगा, लेफ्ट टू राइट इसलिए नहीं दिखाने के लिए कह रहा मैं, क्योंकि अभी आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे, राइट। अभी क्या है कि आगे जो टॉपिक्स आएंगे हमारे, एरे वगैरह, इन सब में हम उसको देख सकते हैं, या फिर जो डाटा स्ट्रक्चर्स हम थोड़े बहुत यूज़ करेंगे, वहां पर देख सकते हो इन चीज़ों को। लेकिन अभी आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए अभी आप सिर्फ राइट टू लेफ्ट जो डिजिट्स हैं उनको प्रिंट करा दो। 4 को प्रिंट करा दिया, फिर 6 को प्रिंट करा दिया, फिर 3 को प्रिंट करा दिया, फिर 8 को, फिर 7 को, ये सब राइट टू लेफ्ट प्रिंट करा सकते हो आप एक सीक्वेंस में। तो ये आप करके देखिएगा कैसे करेंगे आप। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर डिवीजन हमने यूज़ किया है, ठीक है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर एवरी डिवीजन, उसी तरीके से डिजिट है कौन सी, कौन कौन सी डिजिट बचेंगी 10 से डिवाइड करने के बाद, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो, परसेंटाइल, राइट। तो उस परसेंटाइल ऑपरेटर का यूज़ करके आप लूप के अंदर ही जो जो रिमाइंडर बच रहा है वही तो इसका वो होगा, डिजिट होगी। उन डिजिट्स को वन बाय वन प्रिंट कर सकते हो कि सबसे लास्ट की डिजिट सबसे पहले प्रिंट की, विच विल बी 4, देन आपने 6 प्रिंट करना है, देन उसके बाद आपने 3, उसके बाद 8, फिर 7, ये प्रिंट कर देना है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और लूप के अंदर ही आपको प्रिंट करते रहना है कि हाँ ये डिजिट है, फिर ये डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट इज दिस, राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सेकंड डिजिट इज दिस, थर्ड डिजिट इज दिस। इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट था। अगर आपने इस एक्सरसाइज को खुद किया था देन इट्स गुड, नहीं भी किया था तो इस तरह की और भी एक्सरसाइजेस आप करके देख सकते हैं, राइट। मैं आपको कुछ और एक्सरसाइजेस बता दे रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज आप ये भी ले सकते हैं, जो हमने एक बार प्रिंट कराई थी ना वैल्यूज, इस तरीके से एक सिंबल प्रिंट कराया था, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट कराया था इस तरीके का, राइट। आप इसको इस तरीके से प्रिंट करा के देख सकते हो। एक फाइव फाइव 1 2 3 4 5 5 रोज और 5 कॉलम्स के बेसिस पे एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट कैसे करोगे, ये आप प्रिंट करके देख सकते हो, फॉर लूप का यूज़ करके, वाइल लूप का यूज़ करके। ठीक है, फॉर वाइल लूप का यूज़ करके तो किया ही था, फॉर लूप का यूज़ करके देख सकते हो, डू वाइल का यूज़ करके देख सकते हो।
तो इसका यूज़ करके डू व्हाइल, व्हाइल या व्हाइल तो यूज़ कर ही चुके हो, फॉर लूप का यूज़ करके कैसे आप प्रिंट करोगे इस चीज़ को, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, राइट? तो ये चीज़ें आप करके देख सकते हैं। उसके अलावा आप 10 डिजिट्स यूज़र से लेना, उनके सम निकालना, ये तो आप देख ही चुके हो किस तरीके से किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक जो कि आपको समझना पड़े, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो समझने में, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड इट, ठीक है? कुछ स्पेशल केसेस आपके सामने मैं रखता हूँ व्हाइल लूप और फॉर लूप के, राइट? व्हाइल लूप का ही हम देख लेते हैं सबसे पहले। सपोज़ हमने यहाँ लिखा इन आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है? और मैं एक ही लाइन में, मुझसे कोई कहता है कि एक ही लाइन में, व्हाइल लूप में एक ही लाइन में सब कुछ लिखना है और 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग को प्रिंट करने वाला लॉजिक लिखना है, ठीक है? मतलब व्हाइल लूप मुझे एक ही लाइन में कंप्लीट करना है और उसमें कुछ इस तरह का इंतज़ाम करना है कि उसी एक लाइन के कोड से, ठीक है, मेरी 1 से लेकर के 10 तक की जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाइल आई इज़ स्मॉलर दैन इक्वल टू 10, राइट? एक तो ये हो गया, यहाँ पे इसको बंद कर दो आप, राइट? आई स्मॉलर दैन इक्वल टू 10 और आगे आप क्या कर सकते हो, एक कंडीशन और यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हाइल लूप जैसे इफ कंडीशन में आप एक से ज़्यादा कंडीशंस ऐड कर सकते हो कंडीशनल चेक के लिए, ठीक उसी तरीके से व्हाइल लूप, फॉर लूप या फिर आपका जो डू व्हाइल लूप है, कहीं पर भी आप एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एक से ज़्यादा कंडीशंस एंड ऑपरेटर से जुड़ी हुई और ऑपरेटर से जुड़ी हुई यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनिटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, व्हाइल आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10 एंड प्रिंटफ, राइट? अब आपको लग रहा होगा क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि प्रिंटफ वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? वैल्यू इसकी, कितने डिजिट्स आपने प्रिंट किए, कितने नंबर्स आपने प्रिंट किए या फिर कितने कैरेक्टर्स आपने प्रिंट किए, राइट? ये सारी चीज़ें ये प्रिंट करता है, इसकी काउंटिंग प्रिंट करता है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटाइल डी स्लैश एन भी यहाँ पे दे दो, स्लैश एन, परसेंटाइल डी एंड देन यहाँ पे आप आई प्लस प्लस करते चले जाओ, ठीक है? और इसको आप यहाँ बंद कर दो। अब व्हाइल लूप बंद भी तो करना है, तो व्हाइल लूप में कुछ करना नहीं है, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, राइट? या फिर अगर कोई चीज़ नहीं लिखनी है व्हाइल लूप के अंदर, तो आप यहीं पे सेमीकोलन लगा दें। जहाँ पे सेमीकोलन लगाएँगे, वहीं पे आपका व्हाइल लूप समाप्त हो जाएगा। जैसे आपने इफ कंडीशन में देखा था, एक मैंने आपको जोक सुनाया था अपने कॉलेज टाइम का, मेरे एक दोस्त ने जो कांड किया था स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, राइट? तो उसमें हमें एग्ज़ाम्पल लिया था कि इफ कंडीशन में अगर आपने सामने ही इफ कंडीशन के उसी लाइन पे सामने अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया तो इफ कंडीशन वहीं पे समाप्त हो जाती है, ठीक है? उसी तरीके से व्हाइल अगर आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया तो व्हाइल लूप यहीं पे समाप्त हो गया और ये व्हाइल लूप क्या करेगा? आई इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या उसके बराबर रहेगी, तब तक प्रिंटफ यानी प्रिंट करते रहेंगे हम क्या? आई की वैल्यू को प्रिंट करते चले जाएँगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट होगी 1, उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा अगले इटरेशन में तो 2 प्रिंट होगा, 3 इस तरीके से जब तक 10 नहीं हो जाता, तब तक ये प्रिंट होगा और जैसे ही ये 11 होगा ये कंडीशन फ़ॉल्स होगी, इस फ़ॉल्स होते ही अगली कंडीशन चेक ही नहीं होगी। व्हिच मीन्स कि अगला क्या है, प्रिंटफ, ये चलेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। भाई एंड कंडीशन है ना, जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक दूसरे वाला चेक होगा ही नहीं, दूसरे वाले को एग्ज़ीक्यूट करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर पहली कंडीशन ही फ़ॉल्स हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो आइए इसको चला के देखते हैं और ये 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इट्स वेरी यूज़फुल, वेरी ईज़ी, इस तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। और अगर कोई फॉर लूप से कहे, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस दैन आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 एंड प्रिंटफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रिंटफ देन परसेंटाइल स्लैश एन परसेंटाइल डी एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई एंड देन आप यहाँ पे कॉमा लगा करके आई प्लस प्लस कर सकते हैं, ठीक है? और यहीं पे फॉर लूप को बंद कर सकते हैं। एक ही लाइन में आपने बंद कर दिया। तो यहाँ पर प्रिंटफ भी कर रहे हैं और कॉमा लगा करके जो कुछ भी आप करेंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी। अगर आप फाइनल क्लॉज़ में या फर्स्ट क्लॉज़ में ये जो फॉर लूप का जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें या लास्ट सेक्शन इसमें कितने भी स्टेटमेंट कॉमा लगा के एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, वो सारे एग्ज़ीक्यूट होंगे। केवल और केवल जो बीच वाला पोर्शन है जो कि कंडीशनल चेक का पोर्शन होता है, जो कि कंडीशन के ट्रू या फ़ॉल्स होने को चेक करता है,
केवल वहीं पर अगर आप कॉमा लगाते हैं तो आप गलती करेंगे, क्योंकि कॉमा लगाने के बाद जो कॉमा के बाद वाला स्टेटमेंट आप देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, केवल वही चेक होगा, कॉमा के पहले वाला चेक नहीं होगा। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। ऑल्दो इट विल नॉट गिव यू द कंपाइलर एरर, ये आपको कंपाइलर एरर नहीं देगा, बट स्टिल दैट विल बी ऑफ नो यूज। ठीक है, तो आपको बिना एरर के ही एक गड़बड़ी वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, और वो गड़बड़ी आपको नहीं करनी चाहिए। दैट इज नॉट अ गुड मतलब कोडिंग प्रैक्टिस कि आप किसी को ये दिखाएं कि आप इतना नहीं जानते, राइट। सो इट्स बेटर कि आप ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में कॉमा वामा लगा करके इस तरह की चीज़ें ना करें, जहाँ पे सही यूज़ हो वहीं पे करें। ठीक है, तो सही यूज़ इसका ये है कि आप जो फर्स्ट क्लॉज है फॉर लूप के अंदर, जो फर्स्ट सेक्शन है और जो लास्ट सेक्शन है, उसमें कितने भी कॉमा लगा करके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट एफ यहाँ पे आपने आई फिर आई प्लस प्लस इसी में कर दिया, इंक्रीमेंट भी कर दिया और प्रिंट भी कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं, लेटेस्ट सी। यहाँ पे देखिए आप 10 तक गिनती प्रिंट हो गई। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, इसमें कुछ भी नहीं करना था, राइट। अब आप इसको डू वाइल लूप लगाकर अगर करेंगे तो क्या होगा, राइट। डू वाइल तो एक लाइन में लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। डू वाइल अगर आप लिखने जाएंगे वो तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आप करके देख सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू वन है, डू यहाँ पे एक लाइन में करना है तो आप ऐसे कर दीजिए वाइल। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं वाइल आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, राइट। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए आप तरीके से, एंड देन उसके बाद एंड लगाइए ऑपरेटर, एंड आई सॉरी प्रिंट एंड प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटाइल डी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं आई को, राइट। आई प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको बंद करके और सेमी कॉलन लास्ट में लगता है ये डू वाइल में, तो डू वाइल आप एक लाइन में ऐसा लिख करके इसको चला सकते हैं। 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कर दी। कितना सुंदर है, कितना ईज़ी है, कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो तो कितना ईज़ी हो जाता है कठिन से कठिन स्टेटमेंट को देख करके भी समझ पाना कि ये गलत है, सही है या फिर क्या आउटपुट देगा। अगर आपके सामने अचानक से ऐसा कोई स्टेटमेंट आए तो पहले तो आप यही सोचेंगे, और उसमें नीचे और इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर नीचे एक ऑप्शन होता है जिसमें ये लिखा होता है दिस इज़ अ कंपाइलर एरर, और आप वहीं पे अटक जाते हैं कि हाँ यार, लग तो रहा है। राइट, क्योंकि जो चीज़ आपने नहीं देखी वो गलत लगती है। ये कुछ-कुछ वैसा ही है कि जो सच्चाई नहीं जानते वो अ, विद अंधविश्वास कहते हैं हर उस चीज़ को जो उन्होंने नहीं देखी, राइट? तो अंधविश्वास का खेल असली यही होता है कि जिस चीज़ को आपने नहीं देखा, अगर आपने उसको ये मान लिया कि वो होती ही नहीं है, तो ये ज़्यादा बड़ा अंधविश्वास हो सकता है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसलिए साइंस के फील्ड में या फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में या फिर प्रोग्रामिंग के फील्ड में कोई भी चीज़ बिना जाँचे, बिना परखे अपने ज्ञान में वृद्धि करने का काम आप ना करें, अपने ज्ञान को कुंद करने का काम आप ना करें, ठीक है? सो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की उतनी कीजिए, अपने दिमाग को खुला छोड़िए, और जितने अजीब से अजीब स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं, जितने अजीब से अजीब इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एग्ज़ीक्यूट कराने की कोशिश करके देखते हैं, उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं। सो डरिए नहीं, और जितने भी अ, ख़्याल आपके दिमाग में आते हैं, बिल्कुल अकेले बैठिए, अपने आस-पास किसी को मत बैठाइए अगर आपको डर लगता है तो। कि हाँ, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा, मेरे दोस्त देख लेंगे तो क्या सोचेंगे कि क्या लिख रहा है पता नहीं। आप अकेले में बैठिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए अपनी प्रोग्रामिंग की, जो मन में आता है सो लिखिए, देखिए कि आउटपुट क्या आ रहा है। आपका मन कर रहा है कि यहाँ पे बीच में हर जगह सेमीकोलन लगाना है, आपका मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के देखूँ, कुछ होगा कि नहीं, कोई एरर आएगी कि नहीं, करिए, खूब करिए। अपने दिमाग के घोड़ों को खुला छोड़े बिना आप प्रोग्रामिंग सीख नहीं पाएँगे, और सबसे बड़ी बात ये कि आज का समय अब जो है ये एआई का ज़माना आ चुका है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पर बिना दिमाग के घोड़े खुले छोड़े आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, दैट इज़ श्योर। इसलिए अपने दिमाग के घोड़े खुले छोड़िए, लगाम थोड़ी ढीली छोड़िए, जो मन आता है वो प्रोग्राम में करके देखिए। यही वो जगह है, जहाँ पे आप अपने मन की करने के लिए फ्री हैं, हर जगह नहीं कर सकते। यहाँ मौका है, यहाँ करिए ना। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आप वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं आपको इस चैनल पे मिलेंगी, जो नॉर्मली दूसरी जगहों पे आपको अपार्ट फ्रॉम सिलेबस जैसे आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम सिलेबस जो कि कॉलेज में भी या फिर पढ़ते समय भी आपने चीज़ें कई बार नहीं देखी होंगी, वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लाने की मैं कोशिश करता हूँ, सो दैट आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाई जा सके। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ठीक लग रहा है ये वीडियो,
तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को ही नहीं बाकी वीडियोज़ को भी जो आपने देखे हैं अगर आपको लगता है कि वो सब अच्छे हैं और आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के काम आ सकते हैं, तो आप उनको निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं आप सबका समाप्त करता हूँ। ठीक है? आप सबके लिए जो वीडियो मैंने बनाया यहीं पे रोकता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।